नमस्कार मेरे फेलो गार्डनर्स। आज के वीडियो बेस्ड है हमारे बिगनर ग्रुप में खुशी जी की एक क्यूरी कह लीजिए या कंप्लेंट कह लीजिए। उनका ये कहना था कि पिछले 3 सीज़न में उन्होंने लगातार टमाटो के प्लांट लगाए, लेकिन हर बार 4-5-6 टमाटर मिले, उसके बाद में उनका प्लांट जो है फेल हो गया। तो आज का वीडियो खुशी जी की क्यूरी पे ही बेस्ड है। अगर आप भी अपने परिवार के लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल को ग्रो करना चाहते हैं बट सक्सेस नहीं मिल रही, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। खुशी जी को हेल्प करने के लिए मैंने इनसे जानकारी ली कि उन्होंने इस प्लांट को कैसे ग्रो किया। उन्होंने जो बताया इस प्रकार था कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 12 इंच के पॉट में सैपलिंग को खरीद के ट्रांसप्लांट करके इस प्लांट को लगाया था। उन्होंने इस प्लांट को फरवरी 24 में लगाया था। सॉइल मिक्स में उन्होंने कंपोस्ट और नीम खली का इस्तेमाल किया था सॉइल के साथ में मिक्स करके। उसके बाद में उन्होंने जब मिट्टी सूखती थी तभी इसको पानी दिया था। उनके प्लांट को 5 से 6 घंटे की धूप मिलती थी और उसके बाद में उन्होंने टाइम टू टाइम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला था। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने अपने प्लांट में कोई प्रूनिंग नहीं की थी। वैसे प्लांट देखने में काफ़ी छोटा लग रहा था और उसकी ब्रांचेस भी जो है ऊपर से प्रून लग रही थी, बट उनका कहना था उसमें उन्होंने कोई प्रूनिंग नहीं की है। पहली नज़र में उन्होंने जो हमसे शेयर किया वो देखने में बिल्कुल सही लग रहा था। जो गाइडलाइंस है किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसके हिसाब से उनका किया हुआ सब कुछ ठीक था। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा डीप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनसे गलती कहाँ हुई है। पहली मिस्टेक जो मुझे समझ में आ रही है उनकी ये थी कि उन्होंने जो प्लांट लगाने की टाइमिंग है वो सही नहीं रखी। किसी भी प्लांट की अपनी एक आइडियल वेदर कंडीशन होती है जिसमें वो अच्छा से ग्रो करता है। जैसे अगर आप टमाटो की बात करें तो 18 से 35 डिग्री के बीच में अच्छा ग्रो करता है। और उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल भी होती है, उसके 5 महीने या 6 महीने जैसे टमाटर की लाइफ है। तो अगर टमाटर 18 से 35 डिग्री के बीच में अच्छा ग्रो करता है तो उसको अगले 5 से 6 महीने लगाने से 5 से 6 महीने तक उसको 18 से 35 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा, कम होगा 15 से या 35 से ज़्यादा होगा, तो टमाटर जो है वो पूरा अपने पोटेंशियल के हिसाब से हार्वेस्ट नहीं देगा, ठीक से वो परफॉर्म नहीं करेगा। खुशी जी ने टमाटर की सैपलिंग को फरवरी में लगाया, तो उनके पास सिर्फ दिल्ली के वेदर के हिसाब से फरवरी और मार्च ही थे जिसमें टेम्परेचर 35 से नीचे था। अप्रैल में टेम्परेचर आपका 35 के आसपास दिल्ली में पहुंच जाता है, तो उस समय फिर टमाटर में जो फ्लावर है, फ्लावर टू फ्रूट कन्वर्शन है, वो आपका जो कम हो जाता है। और कुछ समय बाद अगर 35 से ज़्यादा ऊपर जाते तो फूल तो बिल्कुल लगने ही बंद हो जाते हैं। तो उनका जो ग्रोइंग पीरियड था वो केवल फरवरी मार्च। तो फरवरी मार्च में तो टमाटर का पौधा आपका ग्रोथ में ही रह जाता है, फ्लावरिंग स्टार्ट ही होती है। तो जैसे ही फ्लावरिंग स्टार्ट हुई वेदर चेंज हो गया, तो इस वजह से उनको जो है हार्वेस्ट कम मिला। और जैसे जैसे टेम्परेचर जो है आपका 40 को टच कर रहा है, टमाटर का प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं करता है, धीरे धीरे वो जल के ख़त्म हो जाता है। तो पहली समस्या जो उनके बताए के अनुसार मुझे जो समझ में आई वो टाइमिंग की थी। उन्होंने फरवरी में प्लांट लगाया, उसको ग्रो होने का टाइम नहीं मिला, इसकी वजह से उनका हार्वेस्ट कम रहा। दूसरी समस्या जो मैं उनके मेथड में देख रहा था वो था सॉयल मिक्स का। वैसे उन्होंने जो बताया कि वर्मी कंपोस्ट ऐड किया, नीम के ऐड किया, ये तो काफ़ी अच्छा उन्होंने ऐड किया, बट सॉयल के टेक्सचर को देख के मुझे लगा कि वर्मी कंपोस्ट उनके सॉयल मिक्स में कम रहा। अगर उन्होंने नई सॉयल यूज़ की थी, नर्सरी से लाके सॉइल यूज़ की थी, उसके अंदर में उनको 50% तक उनको वर्मी कंपोस्ट ऐड करना था। और वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी क्वालिटी का आप वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं तो उसके अंदर में जीवन होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल को अमेंड करते हैं, सॉइल को लाइट बनाते हैं, सॉइल को भुरभुरा बनाते हैं, सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और उसकी ड्रेनेज को भी अच्छा करते हैं। तो उनकी सॉइल के टेक्सचर को देख के लगा कि वो शायद वो पूरी तरह से सॉइल जो है प्रिपेयर नहीं थी, पूरी तरह से तैयार सॉइल नहीं थी। उसकी वजह से भी जो है आपका प्लांट जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, उसका हार्वेस्ट कम रहता है, उसमें ग्रोथ कम रहती है। तीसरा पॉइंट जो मुझे समझ आ रहा है उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जानकारी के अभाव में। टमाटर एक हैवी फीडर है, बहुत ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन चाहिए ज़्यादा हार्वेस्ट देने के लिए। उन्होंने टमाटर को सिर्फ टाइम टू टाइम जो है केवल वर्मी कंपोस्ट दिया, जो अपने आप में इनफ नहीं था। उनको किसी स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करना था, किसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी यूज़ करना था स्प्रे करने के लिए। टमाटर को अगर आप अच्छा हार्वेस्ट चाहते हैं तो उसको हर 15 दिन में आपको उसमें अच्छी खाद देनी पड़ेगी, बैलेंस खाद, जिसमें आपका ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो, उसमें प्लांट मैक्रो न्यूट्रिएंट हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं देंगे तो प्लांट फिर जो आपको रिजल्ट देगा वो मीडियाकर होगा, पुअर होगा, हार्वेस्ट आपको कम मिलेगा। वेजिटेबल प्लांट और फ्रूट प्लांट में अच्छे न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सही टाइम पे अच्छा न्यूट्रिशन अगर प्लांट को मिलेगा तो फिर वो फ्लावरिंग स्टेज से वेजिटेबल कन्वर्शन स्टेज में जाएगा और अच्छी तरह से आपको अच्छा हार्वेस्ट देगा। अगर आप न्यूट्रिशन में चूक जाएंगे, लापरवाही बरतेंगे या इधर यूट्यूब में पॉपुलर किए हुए तरह तरह के जो मैजिकल फर्टिलाइज़र आप बनाते हैं उस तरह की चीज़ें देंगे
तो फिर प्लांट को जो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको भ्रम रहेगा आपने अच्छा न्यूट्रिशन दिया, बट एक्चुअल में प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फिर प्लांट आपको जो हार्वेस्ट जो काफ़ी मीडियोकर सा पुअर सा देगा। अगर आप बिगनर हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से अपने प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे 2 चीज़ें अवेलेबल हैं। एक तो आपका नीम केक का पाउडर है, दूसरा है फ्लावर मिट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप जो अपने वेजिटेबल प्लांट में और फ्रूट प्लांट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और ये रेडी टू यूज़ है, काफ़ी ईजी इनको यूज़ करना है, इसमें टाइम भी नहीं लगता। सिर्फ 1-2 स्पून आप हर 15 दिन में आप देते रहिए और आपके प्लांट को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और अच्छे से परफॉर्म करेंगे और अच्छा हार्वेस्ट आपको देंगे। और लास्ट में एक और चीज़ जो मुझे लग रही है कहीं प्लांट की जो वैरायटी थी वो ख़राब तो नहीं थी, क्योंकि प्लांट जो है काफ़ी छोटा सा लग रहा है, उसमें जो टमाटर वगैरह है वो भी काफ़ी कम लगे हुए हैं। बट वो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि किसी अच्छे वेंडर से उन्होंने प्लांट को जो है सैपलिंग को लिया था, तो शायद प्लांट ख़राब ना, बट हो सकता है कि प्लांट में भी कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये भी एक मैटर है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए। प्लांट हमेशा जो है अच्छे सीड से ग्रो कीजिए, अच्छी सैपलिंग लीजिए जिसमें पोटेंशियल हो, क्योंकि अगर प्लांट में पोटेंशियल ही नहीं होगा, प्लांट की वैरायटी अच्छी नहीं होगी, तो उसको आप कितने अच्छा सॉइल मिक्स दे दें, कितना अच्छा न्यूट्रिशन दे दें, कितना अच्छा वेदर दे दें, बट उसमें अगर कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा हार्वेस्ट देने की, तो फिर वो आपको अच्छा हार्वेस्ट नहीं देगा। तो थोड़ा समय लगाइए, अच्छी जगह से ही आप जो प्लांट के सीड और जो सैपलिंग लीजिए। अगर आप सीड वगैरह ऑनलाइन खरीदते हैं तो मेरी साइट पे चेक कीजिए, काफ़ी अच्छी वैरायटी के वेजिटेबल सीड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये था मेरा डायग्नोज कि उनके यहाँ पे किस तरह की जो इशू थे जिसकी वजह से उनको अच्छा हार्वेस्ट नहीं मिला। आप लोग भी जो काफ़ी समय से सब्जियाँ वगैरह ग्रो कर रहे हैं, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कमेंट में लिख के बताइए कि आपके हिसाब से उनको क्या ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे उनको अच्छे हार्वेस्ट मिले, अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो व्यूअर्स, ये था आज के वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।